हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा, बहुत सारे टीपीज़ रहे, बहुत सारी वेट एंड सी गेम रही। और ओवरऑल बहरहाल जो है वो हम लेंगे बहुत सारे जो जिसे कहते हैं कि जिन लोगों ने एसओपीज़ को फॉलो किया, जिन्होंने प्रोसीजर्स को फॉलो किया, जिन्होंने वीडियो को प्रॉपरली फॉलो किया या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें दी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, सो दे आर इन प्रॉफिट। और अच्छा हमारा जो है वो कुछ चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, रिजल्ट रहा। लेकिन आज की जो वीडियो भी है और आज का दिन भी है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो दिन था। वो उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते थे। अच्छा, मॉर्निंग के अंदर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खासकर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, इट इज़ वेरी सिंपल। ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप हमारा जो है वो अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, चीज़ें बहुत सारी डिस्कस की जाती हैं। और उसके अलावा जो है वो जो लोग ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो वो दे कैन चेंज द आईबी, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूके और यूरोप के जो ब्रोकर जो क्लाइंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बनना चाहते हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है। अच्छा, और जो 6 फरवरी को जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर है नीचे रब्ता कर सकते हैं। दुबई के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग है, सो दैट्स रिगार्डिंग ऑल दैट। अच्छा, आज मॉर्निंग के अंदर तो हमारा ऑब्वियसली जो गोल्ड था उसने हमें प्रॉफिट दिया और अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। लेकिन क्या हुआ कि वही जो 2032 का जो लेवल बताया गया था उसके नीचे कोई भी H1 ओपन और क्लोजिंग नहीं दे सकी। अच्छा, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी क्योंकि असल चीज़ ये था कि चैनल की सपोर्ट वहाँ पर मौजूद थी। मैं अगर ये बात करता हूँ कि हाँ यार उसके बाहर कोई जो है कैंडल्स ओपन और क्लोज हो जाती हैं तो फिर द कन्फर्मेशन हो जाती कि हाँ यार ब्रेक, जो चैनल है वो ब्रेक हो गया। लेकिन वही बात होगी, उस सपोर्ट उसने प्ले किया। दूसरा, फिर वो खैर प्ले होते 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 इवन के जब 45 के ऊपर आया तो बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस थी वहाँ पर, बहुत सारे लोग चाहते थे कि वहाँ पर सेल लगाएं। लेकिन मैं हमेशा से सेंटीमेंट्स जो होते हैं, बायर और सेलर सेंटीमेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मैं ग्रुप के अंदर बार बार लोगों को रोकता रहा कि जी इस टाइम पे सेलर सेंटीमेंट्स जो हैं वो 80 क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे कहते हैं बहुत सारे लोगों को रोका, बहुत ज़्यादा लोगों को रोका, लेकिन क्योंकि आवाम है हमारी इम्पेशेंट है, पेशेंस नहीं है, वो ये बात कहते हैं कि जी आज अगर प्रॉफिट ना हुआ और आज अगर ये ट्रेड निकलेगी तो हम पता नहीं कितने बड़े प्रॉफिट से महरूम रह जाएंगे। जबकि मैंने हमेशा एक बात ये कही है कि ये जो ट्रेडिंग है ये सिस्टम और जो है वो आपका प्रोसीजर की गेम है। वंस यू गेट लेट द प्रोसीजर रन और आपका प्रोसीजर बन जाता है तो आपको रोज़ पैसा कमाना है, आपको उस सिस्टम और उस प्रोसीजर के तहत पैसा कमाना है। लेकिन उस प्रोसीजर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट, हमेशा से मैं जिसको ट्रीट करता हूँ वो करता हूँ सेंटिमेंट्स को। जब भी 76 से ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ों के अंदर, पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा, गोल्ड के अंदर और ऑयल के अंदर तो बहुत ज़्यादा 76% से ज़्यादा सेंटीमेंट्स हो जाते हैं तो फिर मार्केट दूसरी तरफ ही जाती है। और देयर वर टाइम्स कि 82-83% तक सेंटीमेंट्स चले गए। खैर फाइनली अच्छा, मैंने कहा जी देखिए, मेरा माइंडसेट क्या होता है कि मेरे जो सिस्टम, मेरे जो एसओपीज़ हैं उसके अंदर जो मेरा बनायावटी है उसके अंदर अगर ट्रेड नहीं आएगी ना, देखिए मैं आज ढूंढ रहा था सेलिंग, ठीक हो गया। मैं प्रीडोमिनेटली आई वॉज ट्राइंग टू फोकस ऑन द सेल, लेकिन सेल भी मैं एंट्री वहाँ से लूँगा जहाँ मेरे जो हैं वो रूल्स और वो सारा कुछ जो है वो जो एसओपीज़ मैंने बनाए हुए हैं, डूज़ एंड डोंट्स बनाए हुए हैं, मैं वो मुझे जो है वो अलाउ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से चाहे मार्केट एक के साथ चली जाए मैं नहीं लूँगा, या फिर ये कि मैं अपना माइंडसेट चेंज करूँगा कि मैं बाय ढूंढूंगा और उस बाय को लेने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ जो है वो मैं तमाम ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोगों को रोकता रहा, आई केप्ट ऑन स्टॉपिंग देम। और बहुत सारे लोग रुक भी गए। और द मोमेंट फिर जब 62 के ऊपर 65 के एसल्स वगैरह खा के मार्केट 62 पे आई तो सेंटीमेंट वॉज 73, इट वॉज बिलो 76, तो फिर वहाँ पर सेलिंग की कॉल दी गई।
जो कि प्रॉफिट के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत सारे लोग उसको आगे चलाने की बात कर रहे हैं। देखें यहाँ मार किसने खाई, उन लोगों ने जिन्होंने एक तो 2032 जो कि पर्टिकुलर मैंने कहा था कि हाँ सेलिंग फर्दर कंटिन्यू होने के लिए इसके नीचे AH1 का ओपन और क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। गॉट माई पॉइंट। आप देखें एक बिल्कुल की पॉइंट कल का ये था, उसको इग्नोर किया गया, ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद मैं पर्सनली रोकता रहा, ठीक है। वीडियो वाले जो देखते हैं उनके लिए लिमिटेड नॉलेज ही है, उनकी मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, उनके कोई ना कोई XY रीज़न है कि वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनकी मजबूरी है, क्या किया जा सकता है उनके लिए। तो बाद में जब जब सेलिंग की कॉल दी, इट इज़ इन प्रॉफिट, इट इज स्टिल इन प्रॉफिट, वी आर स्टिल इन ब्लू। उसके बाद जो बेस्ट कॉल थी वो हमारी ऑयल के ऊपर थी। ऑयल के ऊपर जस्ट 30 पिप्स के SL के साथ जो है वो ट्रेड लगवाई गई, और अभी भी आप देख लीजिए 73.9 का लेवल बताया गया था, पूरा ज़बरदस्त तरीके से परफेक्टली पिन पॉइंट एग्जीक्यूशन रही उस लेवल की। अच्छा, नैस्डैक के ऊपर मिक्स दिन रहा, नीचे सेलिंग में भी जो है वो ट्रेड्स आती नहीं, सब कुछ आती रही। इवेंचुअली क्या हुआ कि अभी इस टाइम के ऊपर जो है वो जो 369 की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ रहा। सिल्वर के अंदर मॉर्निंग के अंदर बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट रहा। देखिए इंट्राडे का मकसद क्या होता है, इंट्राडे के अंदर आपको प्रॉफिट निकालना होता है, और हमारे जो मोस्टली लोग हैं दे आर द इंट्राडे प्लेयर्स। तो इंट्राडे के रूल्स हैं, उन रूल्स को जब भी आप वॉयलेट करेंगे आपका काम ख़राब होगा। अच्छा, XNG बहुत नीचे आया हुआ है, लेकिन XNG की फ़िक्र कोई नहीं है, जितना नीचे भी आएगा आई विल बाय दैट, क्योंकि XNG के ये लेवल्स हैं ना, आप जो मर्ज़ी कर लें। देखिए बड़े बड़े लोग ट्रेड होल्ड करते हैं, बड़े बड़े 100 150 डॉलर जो है वो मार्केट गोल्ड जो है वो ऊपर नहीं चला जाता, और लोग ट्रेड होल्ड करके बैठते हैं। तो XNG के बारे में आई एम नॉट वेरी बॉदर्ड कि जी कितना भी नीचे चला जाएगा, आई विल कीप ऑन बाइंग। हाँ, बस ओवर ट्रेडिंग नहीं आपको करनी है, ये चीज़ का आपको ख़ुद ख्याल रखना है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जी अब कल क्या हो सकता है। अच्छा कल, अच्छा मज़े की बात यह है कि दरमियान में डाटा भी आया। अब मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि हमेशा जो ट्रेड होती है ना, वो रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड ट्रेड कौन सी होती है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड ट्रेड वो होती है जिसमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल साइड दोनों एक तरफ रुख कर रहे हो। आज ISM डाटा जो है वो 50 से भी अबव आया, सो दैट वाज रियली रियली बेरिश फॉर द गोल्ड। लेकिन चूंकि टेक्निकल साइड के ऊपर वही चीज़ है कि 2032 का एक जो सपोर्ट बना हुआ था, जो एक चैनल बना हुआ था, इट हेल्ड अप विद द बैंक एक्चुअली। ठीक है, मार्केट है यार, गलत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, SL भी हिट हो गया, इट डजेंट मैटर। फिर क्या होता है कि आपको जो ट्रेडर होता है वो मुख्तलिफ डिफरेंट पेयर्स के ऊपर नज़र रखता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नज़र रखता है। इधर से प्रॉफिट नहीं मिल सका तो कहीं और से उसको कवर कर लिया, कहीं और SL हिट हुआ तो कहीं और से कवर कर लिया, या किसी और मौके पे कवर कर लिया। अगर आप ये बात अपना माइंड बना लेंगे कि जी मैंने सिर्फ गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करना है और मुझे यहीं से प्रॉफिट बुक करना है, तो फिर आप फंसे रहेंगे, आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। फिर विदाउट SL तो इट इज़ समथिंग क्रिमिनल टू डू। खैर कल क्या है, कल जी NFP का डाटा है। बहुत सारे लोग उसको NFP डाटा को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा। ऑल्दो के पावल की एक स्टेटमेंट थी, वो ये था कि उसने कहा कि जी अगर तो जॉब मार्केट जो है वो टाइट होती नज़र आई तो हम इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर देंगे। तो भाई इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल मार्च की बात है, अभी पूरा महीना है, और अगर तो लेकिन अगर 200K से ज़्यादा NFP आ गया तो फिर बहुत अच्छी एक तगड़ी विक जो है ना वो आएगी। दूसरा, आज की क्लोजिंग अभी इस टाइम पे मार्केट चल रही थी 2054.5 के करीब। अगर आज की क्लोजिंग 2053.5 के करीब आ जाती है तो फिर देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि दोबारा से जो है वो आपको मॉर्निंग सेशन के अंदर अंदर ही 2037-38 तक आपको मार्केट मिल जाएगी। इवन कि अगर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं भी आती तो फिर भी 2045 तक तो मार्केट को दोबारा रिट्रेस होके आना है, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस है। 2063 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस, उसकी वजह से मार्केट में चलेगा। और NFP अगर डाटा आता है तो फिर दोबारा से 2032 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहा है कि जी कल दोबारा से एक दफ़ा 2061-62 जो है वो उसको टेस्ट हो सकता है। ऑल्दो के जो डाटा आया हुआ है यार, इट इज़ सीरियसली फंडामेंटली बेरिश।
तो लेकिन वही चीज़ है कि मैनिपुलेशन है, एक बड़े मूव की तैयारी है। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये बड़े मूव की तैयारी। देखें, गोल्ड की मूवमेंट ज़रूर अप डाउन हुई है, गोल्ड की मूवमेंट अप अप और अप मूव हो रहा है और हायर हाई लगा रहा है, लेकिन आप यकीन कर लें कि गोल्ड अभी कहीं निकल के भागा नहीं है। अगर हम इसको पिछले को 2-3 हफ्ते से देख लेते हैं तो एक ही रेंज के अंदर गोल्ड प्ले कर रहा है, और जब तक वो रेंज नहीं टूटती, और रेंज कैसे टूटेगी, हाँ हो सकता है कल वीकली क्लोजिंग 2063 के ऊपर आ जाती है, 2063 के ऊपर आ जाती है तो हम गोल्ड को डिफरेंट आस्पेक्ट में देखेंगे, फिर शायद गोल्ड दोबारा 2088 तक चला जाए, हमें डिफरेंट आस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बात है कि अगर कल की क्लोजिंग भी जो है वो वीकली क्लोजिंग है वो भी 2063 के नीचे ही आती है, तो फिर आपको गोल्ड को बेरिश देखना पड़ेगा। गोल्ड की एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मौजूद है 2063 के ऊपर, और उसके ऊपर क्लोजिंग जो है ना दिए बगैर आपको नीचे से बाय तलाश करना, दिस इज़ समथिंग वेरी क्रिमिनल एक्चुअली। मैं आपको बता दूं, हाँ रिस्क ज़रूर लिया जा सकता है। देखें 2033 के ऊपर जिन लोगों ने बाय की कॉल चलाई, ऑब्वियसली एक सपोर्ट से सब कुछ था, लेकिन असल चीज़ यही कि इट वाज अगेंस्ट द ट्रेंड। आप बाय ले सकते हैं, इट डज़ हैपन, और वही बात है कि बाय बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। इट डज़ हैपन क्योंकि मार्केट ने तो ऊपर नीचे होकर जाना है। तो बाय देखें, बाय के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट करवाया, लेकिन सेलिंग में भी जब हमने 2062 के ऊपर से कॉल चलाई तो हमने भी प्रॉफिट निकाल लिया, 100 पिप्स इंटरडे के पॉइंट से निकाल ले। लेकिन वही बात है कि 250-300 पिप्स वाली बात हमें सिर्फ ऑयल के अंदर मिल सकी, वो नहीं मिल सकी। अब खैर कल क्या हो सकता है, अच्छा सबसे पहले सिल्वर की बात करूँगा। 23.35 इसके ऊपर अगर H4 कोई ओपन और क्लोज हो जाती है तो 24.4 का लेवल अगला आ सकता है, सिंपल इज़ दैट। ये 500 पिप्स तकरीबन बन जाते हैं, ठीक है, और ये 500 पिप्स की ट्रेड आपको मिल सकती है अगर इसके ऊपर कोई भी H4 ओपन और क्लोज हो गई। ऑल दो कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा से जो है थोड़ा बहुत नीचे आए, और फंडामेंटली अगर जो है वो NFP जो है वो अगर उससे नेगेटिव। अच्छा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर NFP नेगेटिव आना होगा ना तो कल ना तो गोल्ड जो है वो दोबारा से 2061 टच करेगा NFP के डाटा आने से पहले, ठीक हो गया ना, जो है वो सिल्वर जो है वो 23.32 को टच करेगा डाटा आने से पहले। ये एक अगर डाटा में नेगेटिव आना तो ठीक हो गया, फॉर नेगेटिव फॉर दीज प्राइसेस। अच्छा जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और ऑयल लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर ही है। असल चीज़ यही है कि 73.3 से ले के 73.7 ये जो एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाय रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है, वरना अदरवाइज इट इज़ क्लियरली कट अ सेलिंग थिंग। तो लेकिन साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसी रेंज को देखते रहिएगा। और ऊपर से शायद 75.6 का एरिया जो कि जो है वो इस रेंज के अंदर मार्केट रहनी चाहिए। हाँ वीकली क्लोजिंग 73.3 से नीचे आ जाती है तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। फिर वही चीज़ है कि हमें दोबारा से अपने जो वो 68 का लेवल है वो हमारा बहाल होकर सामने आ जाएगा, ये चीज़ हो गई। और XNG का मैंने आपको बता दिया कि भाई बाय कीजिएगा। नैस्डैक ने बुलिशनेस दिखाई है, लेकिन नैस्डैक स्टिल अभी भी ओवरऑल बेरिश स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि लोअर लोज H4 के अंदर और हायर लोज बना के बैठा हुआ है, और उसको ब्रेक होने के लिए दोबारा से जो है वो 17,600 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए होगी इंट्राडे, या H4 की कैंडल्स कुछ एक आधी ओपन और क्लोज हो जाए उससे ऊपर, तो शायद फिर हम उसको दोबारा से बाय हायर साइड को देखेंगे। वरना अभी H4 के ऊपर जो है वो इसने बेयर स्ट्रक्चर बना दिया, मार्केट बेयर स्ट्रक्चर बना दिया। और अगर NFP का डाटा डाउन आता है तो फिर वो नैस्डैक के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग वीक रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एरिया। एम्प्लॉयमेंट अगर US के अंदर वीक आता है तो सब कुछ है। दूसरा ये कि भाई देखें, हर इंसान को आप मार्केट को देखने का, समझने का, एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि वही चीज़ है कि और बाद में आके अपना चार्ट के ऊपर वो बना देना सिग्नल्स के जी ये यहाँ से मेरे हिसाब से बाय थी और ये तेरी बाय चल गई ये वाले, और स्क्रीनशॉट लगा देना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। जबकि पहले से और तरीके के साथ कितने सारे लोगों को ट्रेड लगवाना करना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन असल चीज़ यही है कि आपको
लॉसेस अवॉइड करने। लॉसेस, आज की जो पूरी एफर्ट थी, आज का पूरा जो दिन था, एक हमारा ग्रुप एक प्री माइंडसेट के साथ बैठा था। जो मेरे जितने व्यूअर्स थे वो प्री माइंडसेट के साथ बैठे थे कि हाँ हमें सेलिंग ढूंढनी है। तो उस सेलिंग के जो प्री माइंडसेट था उससे लोगों को रोकना, दैट वाज माय टास्क एक्चुअली। और मैंने काफ़ी हद तक उसमें मैं कोशिश करता रहा, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार बताता रहा। जिन लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा उनको मैं रोकता रहा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ से सेलिंग ले ले, मैं उनको जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो नहीं बन पा रही थी। एंड वंस इट हैपेंड आई डायरेक्टेड देम कि जनाब हाँ अब आप सेलिंग लीजिएगा। तो मार्केट के अंदर रोज़ ट्रेड और सारा वक्त ट्रेड लेना भी अक्लमंदी नहीं है। आपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लेनी है, अपना सेटअप क्रिएट करने की कोशिश किया करें, सेटअप लर्न करने की कोशिश किया करें। मेरी वीडियो को देख के सेटअप बना लिया करें। जो हमारे ट्रेंड एकेडमी के जो लोग हैं वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ सब कुछ उसके मुताबिक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं और वो फिर ग्रुप के अंदर भी शेयर होते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। और बहरहाल ये कि जो है वो RSI से रिलेटेड आज अच्छी जो है वो डिस्कशन रही और बहुत सारे लोगों ने जो एज 4 की जो RSI की डिवर्जेंस थी उसको अच्छा प्ले किया और उसमें अच्छा हमें मदद दिया उस ट्रेड को लेने के लिए फ्रॉम द लेवल ऑफ 2062। सो दैट इज़ द पावर ऑफ द कम्युनिटी। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि यू लाइक द वीडियो और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।